अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी और एक अंडा है तो इससे आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं। आप हैरान हो जाएंगे इतनी मज़े की और इतनी शानदार रेसिपी कैसे बन सकती है। तो रोटियां अक्सर रात में जो है वो बच जाती हैं, लेकिन सुबह उनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। तो रोटी को हम यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह की ढेर सारी जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं, कोई 50 से 100 के करीब, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। रोटी को इस तरह कर लेने के बाद इसको साइड पे कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास किचन में ब्रेड पड़ी हुई है, तो मेरे पास ये 3 पीस पड़े हुए थे, तो इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इस रेसिपी में मेरी कोशिश है कि सिर्फ उन चीज़ों का यूज़ किया जाए जो कि आपके किचन में या फ्रिज में नॉर्मली पड़ी होती हैं, ठीक है। इन केस ये ब्रेड नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर है तो क्या ही बात है। इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को हम करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस। तो उसके लिए हमारे पास है ब्लेंडर का एक जग, ठीक है। बेसिकली ये काम जो है वो चॉपर के अंदर किया जाता है, लेकिन नॉर्मली लोगों के पास चॉपर नहीं इतने कॉमनली होते, तो इसलिए ये ब्लेंडर का जग हर घर में मौजूद होता है। तो उसमें हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे, ठीक है। और बाद में रोटी के पीसेस को भी हम इस तरह से पीस लेंगे। कटिंग मैंने इसलिए की ताकि यहाँ पे इसको हम अच्छे से चूड़ा कर सकें यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से इसको चॉप कर सकें। तो इस तरह से कर लेने के बाद ये देखें जी, आलू हमारे पास पड़े हुए थे, उसको हमने कर लिया है बॉयल। इन केस आपके पास ये आलू नहीं है तो जो भी सालन आपका रात का पका है उसको तवे पे आप थोड़ा सा ड्राई कर लें, वो यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है, हाफ कप के करीब। अब यहाँ पे हमारे पास है प्याज, एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था, और एक छोटे साइज़ की गाजर पड़ी हुई थी, उसको भी हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है। इस तरह की रेसिपीज़ में जितनी आपके किचन में पड़ी हुई चीज़ें या फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सभी यूज़ भी हो जाती हैं और रेसिपी भी अच्छी बन जाती है। तो 1 से 2 चम्मच जस्ट शिमला मिर्च के हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करना है। हरी मिर्च का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपके रंग को गोरा करता है, स्किन को अच्छा करता है, बालों को घना करता है, नेल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल का जिस बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है। तो हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं। इन केस अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं भी है तो आप स्किप कर दें, डजेंट मैटर। और कोई एक्स्ट्रा वेजिटेबल पड़ी है तो वो आप ऐड कर दें, ठीक हो गया। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्लेवरिंग के लिए जो चीज़ है, हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हाफ टी स्पून काफ़ी होगा। और थोड़ा सा टच इसको ब्लैक पेपर का दे देंगे, हाजमा अच्छा रहता है। और साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये ब्रेड रोटी यानी कि जिसको हमने इस तरह से ब्लेंड किया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत फाइबर, बहुत हेल्दी चीज़ होती है रोटी, इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिस्क होता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी होती है। अब एक अंडा हमारे पास मौजूद था, जैसा कि मैंने कहा अगर अंडा है तो ये अंडा इसमें ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, और हमारी रेसिपी बहुत हेल्दी भी हो जाएगी। अब हमने क्या करना, इन सब चीज़ों को मिक्स करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। अब हमने क्या करना है, जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हाफ कप के करीब इसमें ऐड कर देंगे, 2 से 3 ब्रेड के हैं जो वो काफ़ी होंगे। इससे क्या होगा, बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, शेप अच्छी मिल जाएगी हमारी रेसिपी को। इन सब चीज़ों को अब हमने करना है मिक्स अच्छी तरह से, ये डो की सी शेप बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से इतना आपने मिक्सचर लेना है, और जो दिल चाहे आप इसको शेप दे लें, ठीक है। आप कबाब की शेप दे लें, आप अ, टिक्की की शेप दे लें, जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे इस टाइप की हम इसको शेप दे लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें चाहिए खूबसूरत सा पैन, और इसमें हम थोड़ा सा लेंगे कुकिंग ऑयल, और ये शानदार से हमारे जो रोटी के कबाब हैं वो तैयार है। इसको हम यहाँ पे करेंगे फ्राई। बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। ख़ास बात नीयत बहुत अच्छी है कि हमने किसी भी पड़ी हुई चीज़ को, चाहे फ्रिज में पड़ी है, चाहे वो रोटी की सूरत में पड़ी है, उसको हमने ज़ाया नहीं होने देना, और ऐसी स्पेशल उसको लुक देनी है कि उसको हम खा सकें और इन्जॉय कर सकें। तो इस तरह की रेसिपीज़ को आप शेयर ज़रूर किया करें सदका जारिया समझ के, ताकि बाकी लोग भी इसे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। दोनों साइड्स को हम अच्छे से पका लेंगे, कुक कर लेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि इसमें अंडा है, इसमें ब्रेड है। तो इस तरह से बहुत ही शानदार रेसिपी बनेगी, बहुत सी वेजिटेबल्स हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जान सके तक। अल्लाह हाफिज़।